अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 319 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलानी इकबाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। और जहां तक प्रश्न रहा घनिष्ठता का, तो वो परिवार के सदस्यों के आपसी व्यवहार पर निर्भर करता है। माता पिता अपनी संतान को कैसी शिक्षा प्रदान करते हैं, कैसे उन्हें प्रेम के प्रति प्रोत्साहित करते हैं। पार्वती, घनिष्ठता कभी भी प्राचीर से विभाजित कक्षों द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकती। माँ, पिताजी। क्या हुआ गणेश, तुम्हारे उत्साह का कारण क्या है? चल के देखिए, हम सबसे मिलने कौन आया है। नानी माँ। माँ? हाँ, और वो भी ढेरों उबार लेकर। चलिए चलिए। ऋषि मार्कंडेय को महादेव के सबसे महान भक्त का प्रणाम। प्रणाम। जिन्हें महादेव स्वयं अपना महान भक्त घोषित कर चुके हैं, वो मेरे आश्रम में पधारे। अपने भाई कुबेर से मिलने जा रहा था, सोचा आपके दर्शन करता चलो। ये मेरा सौभाग्य है। मैं आपकी क्या सेवा करूं? महादेव भक्त को और क्या चाहिए? महादेव की भक्ति के अतिरिक्त दशानन, आपने असुरों के लिए बहुत ही महान उदाहरण प्रस्तुत किया है। आप निसंदेह महादेव के महान भक्त हैं। पधारिए। भाई, आपने कुछ ग्रहण नहीं किया? क्या बात है? कोई चिंता? कितने कल्पों से आप महादेव के उपासक रहे हैं। एक बात बताएं, कैलाश कहां है? वहां तक पहुंचा कैसे जा सकता है? कैसा लगता है महादेव के कैलाश पर, महादेव के समीप? दशानन, कैलाश पहुंचकर मन के सारे विकार मिट जाते हैं। हम सब ऋषियों को परम आनंद की प्राप्ति होती है, शांति मिलती है, महादेव से ज्ञान प्राप्त होता है और महादेव हमें अपने सत्य से परिचित करवाते हैं। क्या हुआ दशानन? कैसी शिव भक्ति है ये? मैं कुछ समझा नहीं। आपके मुख से मैंने ये तो सुन लिया कि महादेव से आपने क्या क्या पाया है, किंतु एक बार भी आपके मुख से मैंने ये नहीं सुना कि आपने क्या क्या दिया है। किंतु महादेव को अपने भक्तों की भक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। वो तो वैरागी हैं, उनकी आवश्यकताएं तो है ही नहीं। आपने कभी पूछा उनसे? जी, आपने या किसी और भक्त ने कभी उनसे पूछा कि हे प्रभु, आपको क्या चाहिए? आपने या किसी अन्य भक्त ने यह प्रयत्न मात्र भी किया कुछ करने के लिए, उन्हें कुछ देने के लिए? बैरागी, बैरागी, बैरागी है महादेव। बैरागी तो आप भी हैं ऋषि मार्कंडेय। फिर आपने ये अपना आश्रम क्यों बनवाया है?
क्यों नहीं रहते आप महादेव की भांति? यदि अपनी सुख सुविधा का ध्यान है आपको, तो महादेव की सुख सुविधा का ध्यान कौन रखे? दशानन प्रभु तो नहीं, रहने दीजिए। अब महादेव का यह सच्चा भक्त उनके लिए सब कुछ करेगा। मैं संसार को दिखा दूंगा कि अपने प्रभु के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे प्रकट की जानी चाहिए। स्मरण, श्रवण, कीर्तन, इन सब से केवल भक्त को लाभ होता है। किंतु अब मैं अपना ये जीवन प्रभु के जीवन को सुखमयी बनाने के लिए समर्पित करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम मुझे अपने महादेव के लिए एक भव्य महल का निर्माण करवाना है। एक ऐसा महल जो केवल देवों के देव महादेव के पास हो सकता है। दशानन, महादेव की सेवा का कोई एक मार्ग निर्धारित नहीं है। आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, जो हम ऋषियों में है, आप में भी है दशानन। अगर आपको उनके लिए महल बनाकर प्रसन्नता मिलती है तो आप अवश्य बनाएं दशानन। किंतु एक बात कहूंगा, महादेव महल की भव्यता से नहीं, बल्कि अपने महान भक्त की मंशा से प्रसन्न होंगे। अपने सौतेले भ्राता कुबेर से अलकापुरी में मिलने के पश्चात मैं कैलाश के लिए प्रस्थान करूंगा, अपने प्रभु के धाम। दिन हो गए थे आपको देखे हुए माँ। हमें अनुभूति हो गई थी कि हमारी पुत्री को हमारी आवश्यकता है। हमसे रहा न गया और हम चले आए। हम आपके लिए खीर लेकर आए हैं, वैसी ही जैसी आपको पसंद है। हम आपके लिए कोई उपहार नहीं लाए, क्योंकि हम जानते हैं वस्त्रों और आभूषणों का आपके लिए कोई महत्व नहीं है। धन्यवाद माता। पुत्री, हम तुम्हारे लिए आभूषण एवं श्रृंगार की सामग्री लाए हैं और शेष उपहार बच्चों के लिए। इतने सारे उपहार। दीदी देखिए, नानी माँ मेरे लिए मोदक भी लाई है। पुत्री, तुम्हें उपहार पसंद नहीं आए? माँ, आप बहुत सारे उपहार लाई हैं, किंतु इनमें से हम कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते। पुत्री,
तुम्हें उपहार पसंद नहीं आए? नहीं माँ, आपके ये उपहार तो बहुत सुंदर है। किंतु यहाँ कैलाश पर इन्हें रखने के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं है। यदि हमारे पास एक भवन होता तो हम इन्हें अवश्य रख लेते। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप इन्हें अपने साथ वापस ले जाइए। जी फाइनली जो है क्या नाम है, दशानंद जो है वो सोच रहे थे कि अभी एक जो है सोने का महल जो है भव्य जो है वो तैयार करवाएंगे, और वो जो है ऋषि मार्कंडे जो है उनके पास पहुंचे हैं, और उनसे वार्तालाप हो रही है उनकी। और उन्होंने कहा कि बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप शिव जी के बहुत प्रिय हैं और यहाँ पे बता रहे हैं, तो आइए। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, कुछ वार्तालाप करना चाहता हूँ। फिर मैंने अपने भाई का ज़िक्र किया, उन्होंने उनसे मिलने जाना है। तो वो फाइनली वहाँ पे बैठे और बातचीत चल रही थी। तो पूछ रहे थे कि रास्ता किधर है कैलाश का, किस तरह पहुँचना है, किस तरह मैं पहुँच सकता हूँ। आपने जाके देखा, मतलब वो तजस्सुस उनके मन में अपने शिव जी को लेकर, तो उनकी वो उनके रहन-सहन को लेकर, कहाँ रहते हैं, क्या उनका रहन-सहन है, मतलब वो लाइफ़स्टाइल पूछना चाह रहे थे उनका। क्योंकि उनके मन में वो चल रहा है कि मैं एक भव्य तैयार करवाऊँगा और उस हिसाब से हो भवन। 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 तो वो जो है वो उस हिसाब से हो कि जिस तरह उनका रहन-सहन है। और ये भी ऋषि मार्कंडेय उनसे बातचीत चल रही थी। उन्होंने कहा कि वहाँ पे जाके तो आपको लगता है कि आप पूर्ण हो गया, आप चीज़ की पूर्ति हो गई और आपके मन को शांति मिलती है। और तो वो पूछ रहे थे कि फलाँ जगह पे रहते हैं, इस तरह करते हैं, वो है, मतलब वो सारी डिटेल उनको दे रहे थे। और उसी दौरान जो है वो बातचीत हुई, और उन्होंने कहा कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो बस जो है, और वो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि विरागी हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो तो विरागी हैं। तो लेन-देन की बात हुई तो उन्होंने कहा तुम लोगों ने सिर्फ़ लिया ही है, दिया कुछ नहीं है, ठीक है। और जब विरागी की बात हुई तो उन्होंने कहा कि विरागी किस तरह हुए, और अगर वो विरागी हैं उनको कुछ नहीं चाहिए, तो आप भी तो विरागी हैं, और फिर आपने ये स्थान क्यों, ये कुटिया तैयार की हुई है, ये जो है ये क्यों है आपके पास? आपके पास भी नहीं होना चाहिए इस तरह तो। मतलब सवाल उनके ठीक थे, और कहीं पे ऋषि मार्कंडेय जो है वो भी अपनी जगह पे ठीक थे कि शिव जी को इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उनको। तो उनके लिए यही मार्ग बहुत है कि भक्त जो है अपनी भक्ति करता है और उनकी पूजा करता है, ठीक है? और वो चीज़ जो है उनके लिए बहुत है, और उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो ऋषि मार्कंडेय भी अपनी जगह पे ठीक हैं, लेकिन जो है दशानंद जो हैं वो उसमें लीन हैं अपने, कह लें कि शिव भक्ति में। तो वो उस चीज़ को ज़्यादा जो है कह लें प्रेफ़र कर रहे हैं। और जिस तरह वो कह रहे हैं कि ये तो होगा, और मैं अपने शिव जी को एक जो है बहुत बड़ा जो है महल बना के तैयार करके दूँगा, वहाँ पे भी यही बातचीत चल रही है। मुझे लगा कि स्ट्रेट अवे उनको पता होगा कि कैलाश कहाँ है और वो वहाँ पे पधारेंगे, लेकिन अभी उन्होंने ऋषि मार्कंडेय जी उनसे वार्तालाप की है। भाई के पास जाएँगे और फिर मेरे ख़्याल में जो है कैलाश की तरफ जो है जाएँगे, और वहाँ पे ऑलरेडी जो है वो बातचीत चल रही है अभी। उनकी नानो माँ जो हैं क्या नाम है, गणेश और कार्तिकेय जी की, वो वहाँ पे पधारी हैं। तो लगा कि वही वार्तालाप शुरू होगी उस दौरान, और वही हुआ। वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके लिए लेके आए हैं। शिव जी को कह रहे हैं आपको तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, और मुझे पता है, मैं जानती हूँ। लेकिन अपनी बेटी से मुखातिब हुई हैं, माता पार्वती जी से। उनको कह रही हैं कि मैं आपके लिए आभूषण लेके आई हूँ, और ये चीज़ें हैं, और श्रृंगार के लिए, और कुछ खाने के लिए भी थी साथ। और जो गणेश जी देखकर वाक़ई खुश हो रहे थे, लेकिन माता पार्वती जी जो हैं बड़े कह लें कि मूड में और गुस्से में वो जो है इनकी तरफ देख रही हैं, और माता सवाल कर रही हैं उनसे उनकी। और माता पार्वती जी जो हैं बड़े गुस्से में उधर देख रही हैं शिव जी की तरफ, कि मैं इनको रखूँगी कहाँ पे?
मतलब जगह नहीं है। पहले भी आभूषण आते नहीं हैं और सारा कुछ आता रहा है और रखते रहे, लेकिन अभी नाउ ऑन एक वो रीज़न बना हुआ है कि भवन नहीं है, भवन होना चाहिए, एक घर होना चाहिए बना हुआ, और मतलब हो और उसमें इन आभूषणों को और इन चीज़ों को जो है रखा जाए। हालाँकि जहाँ पे हम बात कर रहे थे कार्तिकेय और गणेश जी जो है वो सोते हैं, वो गार है। वहाँ पे लास्ट टाइम भी इन्होंने वो मोदक जो है अपनी रसोई बनाई हुई है वहाँ पे रखे थे। मोदक और दूसरी चीज़ें जो हैं वो गार में रखी थी। नाउ ऑन जो इश्यू बना हुआ है वो जो है माता पार्वती जी कह रही हैं कि भवन होना चाहिए। इधर इनकी अगर सहायता को कर सकता है, हेल्प कर सकता है, इनकी हाँ में हाँ मिला सकता है, तो वो दशानंद जो है वो एक सजेशन अगर आगे देते हैं तो एक किस्म के कह लें कि 2 वोट जो है उनके बिहाफ पे हो जाएँगे कि भवन होना चाहिए। और लेकिन शिव जी मुझे लगता है कि इस चीज़ को मान्य नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि माता पार्वती जी ज़िद कर रही हैं, वो उनकी बात जो है उनको फ़िलवक़्त उनको सजेशन देकर रद्द कर रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं करना चाहिए। और लेकिन माता पार्वती जी फ़ोर्स कर रही हैं। अब दशानंद जो है वो वहाँ पे भक्त जो हैं उनके, वो वहाँ पे पहुँचते हैं, तो वो क्या सिचुएशन क्रिएट करते हैं, उसके बाद क्या होता है ये देखने लायक होगा। हुँ। बिल्कुल जी, दशानन जो है ऋषि मार्कंडेय जो हैं भव्य किस्म का उन्होंने स्वागत किया और दशानन बता रहे थे कि मैं अपने भाई से भेंट करने जा रहा था, तो सोचा कि रास्ते में आपसे भी मिलता चलूँ। तो ऋषि मार्कंडेय जो हैं वो बड़े खुश हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जिनको स्वयं महादेव जो हैं उन्होंने कहा हुआ हो कि ये सबसे मेरे प्रिय भक्त हैं, सबसे बड़े भक्त हैं, तो उनका मैं स्वागत जो है वो करता हूँ अपनी आश्रम में। उसके बाद ऋषि मार्कंडेय जो है उनके सामने भोजन रखते हैं, खाने-पीने के लिए फल रखते हैं मुख्तलिफ किस्म के। लेकिन दशानन जो है ना वो महादेव जी के बारे में सोच रहा है बस। इसके अलावा उसको किसी चीज़ की कोई भी ज़रूरत ही नहीं है। ऋषि मार्कंडेय जो है उनसे कह रहे थे कि आपने कुछ खाया नहीं है। तो उनको खाने का अभी है ही नहीं है, उनको खाने से प्रेम ही नहीं है, उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात से उन्होंने दूसरा सवाल कर दिया, उसका जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि महादेव जो हैं, वो कैलाश पर्वत पे रहते हैं। कैलाश पर्वत का मुझे रास्ता बताइए कि कैसे मैं वहाँ पे पहुँच सकता हूँ? वहाँ पे जो आप तो कई दफ़ा गई हैं, वहाँ पे क्या मिला आपको? कैसे लगा आपको जाकर वहाँ पर? तो उन्होंने वो सारी चीज़ें बताई, तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि बस आपने सबने लिया ही है उनसे कुछ, उनको कुछ भी नहीं दिया। तो अ, ऋषि मार्कंडेय जो हैं वो उनसे कहते हैं कि आपको क्या दें हम? कि उनको हम क्या दे सकते हैं जी, वो तो भगवान हैं, उनको तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो वैरागी हैं। तो फिर जो है ऋषि मार्कंडेय को दशानन ने ये कहा कि देखें कि वैरागी तो आप ही हैं, लेकिन आपके पास ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद हैं। आपने कभी उनसे पूछा तक नहीं है। चलें पूछते तो सही ना, प्रेम तो ये होना चाहिए कि उनसे पूछें आप, कि आपको क्या चाहिए या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। दशानन जो है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ महादेव जी के सुख शांति के बारे में सोच रहा है, कि जिस तरह से संसार में सुख और शांति होता है ना, इस तरह से उनको भी अधिकार है कि उनका परिवार और वो जो है, वो भी सुख को भोग सकें। जी, बिल्कुल जी, वो महादेव जी का सोच रहा है, दशानंद जो है और बस उसको ये है कि भवन बना के देना है। कभी किसी ने नहीं पूछा उनके उनसे कि आपको क्या चाहिए? तो वो भक्ति में बहुत लीन है, उसको पिछली वीडियो में भी हम कह रहे थे कि बहुत चिंता है महादेव जी की। तो उस चिंता में वो भवन बनाना चाहता है। अब वहाँ पे भी डिमांड उठी हुई है माता पार्वती की द्वारा जो है कि भवन होना चाहिए बच्चों के लिए। अब शायद हो सकता है वहाँ पे अभी एक और कैरेक्टर का भी बीच में ज़िक्र कर रहे थे कि क्या नाम था उसका? उनके भाई का। हाँ, कबीर। तो उनके पास जा रहे हैं, सौतेले भाई हैं। तो वो अब कौन है, वो क्या करते हैं, ये भी आगे पता चलेगा अब। और फिर उसके बाद क्लास जाएँगे और वहाँ पे मेरे ख़्याल में ये डिमांड रखेंगे कि मैंने बनाना ही बनाना है। हुँ। तो हो नेक्स्ट सकता है कि वहाँ पे मान जाए फिर। बिल्कुल जी, और नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।